हेलो दोस्तों, मैं राजेश किचड़ आप सभी का स्वागत करता हूं बैंक एग्जाम प्रिपरेशन 2.0 यूट्यूब चैनल पर। जिसमें अपन क्या कर रहे थे, मॉक कर रहे थे। 6 दिन पहले 6 मॉक करेंगे, ये मैंने कहा था। 2 मॉक हम कर चुके हैं, आज नंबर है थर्ड मॉक का। तो थर्ड मॉक करेंगे। अगर वो मॉक दोनों नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं चैनल पे विजिट करके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन। अपने को एग्जाम में स्टार्ट भी सिंप्लीफिकेशन से करना चाहिए, ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए। करने को आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए। 18% ऑफ 360 कितना होता है? आपके मन में तुरंत ये आ जाना चाहिए, 18 × 360 डिवाइड बाई 100। राइट। तो अब जीरो से तो जीरो कट जाएगा, आगे कुछ कटेगा नहीं। कि मतलब पॉइंट तो लगाना है, तो 10 को और काट कट मत करना। ऐसे मत कर देना 18/5, नहीं। ठीक है, अब ये 36 आपके मन में हो जाना चाहिए। 18 × 2, तो 18 × 18 324 स्क्वायर हो गया। 324 × 2 करोगे तो 648। एक के बाद पॉइंट लगाना है, यानी 648, 64.8 आ गया। प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल 22.5% ऑफ 450। ये मन में पता है क्या चलना चाहिए? 225 ऑफ 45%। ये मन में बन जाना चाहिए, सेम ही चीज है। 45% आपके मन में चलना चाहिए। कितना होता है? 9/20। ठीक है, तो 20 से तो ये कटेगा नहीं, किसी से नहीं कट रहा। 5 से कट रहा है, 5 से मत कटना, कट करना 2 से कट कर दो। 2 से कट करोगे तो ये कितना हो गया? 112.5। 9 से मल्टीप्लाई करो, 9×5 = 45, 4 18 और 4 22। फिर रह गए 2, 99 और 2 101। अब एक पॉइंट तो पहले से था, नीचे 10 है तो एक के बाद और पॉइंट हो जाएगा, मतलब 101.25 हो गया। प्लस 15% ऑफ 180 करना है, तो 15% ऑफ 180 करने से पहले, मतलब कि परसेंटेज की वजह से 100 नीचे आएगा। बट 15 × 180 आपको पता है कितना होता है? 15 × 18 आपको सबको पता है 270 होता है। एक जीरो और 2 जीरो से 2 जीरो, मतलब 27 हो गया। 15 × 120, 15 150 और 15 × हाँ ठीक है, तो ये 27 हो गया। ये 64 पॉइंट इस साइड आएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा। पहले कितना हो रखा है? 128.25 हो रखा है। 64.80 इसमें से कम कर देंगे तो कितना हो गया? 5 4 3 63.45, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड। अपने से पूछ क्या रहा है इसमें? 2 की पावर पूछ रहा है, मतलब सबको अपने को 2 की पावर में बनाना है, ताकि अपन इक्वल कर सकें। ठीक है, ये कितना है? 32। 32 कितना होता है 2 की पावर? आप कहोगे 2 4 8 16 32 5 होता है। ठीक है, इंटू कितना है? 2 की पावर 2 इंटू 3 की होल पावर कितना है? 3। डिवाइड किससे करना है? 4 की पावर 6, मतलब 2 की पावर 12 से। ठीक है, मल्टीप्लाई किससे करना है? 3 की पावर -4, मतलब अपॉन में हो गया 3 की पावर 4। प्लस करोगे तो इंटू 12 है। 12 को क्या लिख सकते हो? 4 × 3। तो 4 को क्या लिखोगे? 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 16। 16 क्या होता है? 2 की पावर 4 होता है। की होल पावर 2 और है, मतलब 2 की पावर 8 हो गया। इक्वल 2 की पावर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब ये कितना है अंदर? ये अगर दोनों 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 2, मतलब बेस सेम है, तो 2 की पावर 7 हो जाएगा, ऐड हो जाएगा ये। ठीक है, ये कितना आएगा यहाँ पे? अब ये ब्रैकेट खोलोगे ना तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये तो हो गया 2 की पावर 7 इंटू 3। और ये कितना हो जाएगा? 3 की पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि 1 इंटू 3 3 ही होता है। ठीक है, यहाँ कितना है? 3 की पावर 1 ये रहा, 3 की पावर 3 ये रहा, तो टोटल 3 की पावर 4। 3 की पावर 4 से 3 की पावर 4 कट हो गया। अब ये कितना है? ऊपर कितना है? 2 की पावर 21 है ना। 2 की पावर 21, ये 2 की पावर 12 ऊपर आएगा तो -12 हो जाएगा। कितना रह गया? 2 की पावर 9 रह गया। ये कितना हो गया? सब कुछ कट कर दो बाकी। 2 की पावर 2 और इंटू 2 की पावर 8। 8 2 10, 10 और 9, 8 2 10, 10 और 9 19। 2 की पावर 19 बराबर 2 की पावर क्वेश्चन मार्क। बेस सेम है तो डायरेक्ट इक्वल हो जाएंगे, मतलब क्वेश्चन मार्क बराबर कितना हो गया? 19 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। आई होप मैं तो यहाँ पे ये कंटिन्यू क्वेश्चन करा रहा हूँ, बट आप पहले वीडियो पॉज करके क्वेश्चन कर रहे होंगे, उसके बाद अप्रोच देख रहे होंगे। थर्ड क्वेश्चन, 484 किसका रूट है? आप कहोगे 22 का है, तो 22/66 इंटू 8.4।
इससे कट करोगे तो ये 3 हो गया, 3 से ये कट करोगे तो कितना हो गया 2.8। ठीक है, प्लस 8 की पावर 3 कितना होता है 512, माइनस 351 करवा रहा है तो कितना हो गया ये 1 6 161 हो गया। ठीक है, 161 प्लस 2.8 कितना हो जाएगा, 161 प्लस 2.8 कितना हो गया 163.8 हो गया। मल्टीप्लाई किससे करना है, 729 किसका, 729 का रूट क्या होता है आप कहोगे 27, तो 27 से आपको ये मल्टीप्लाई करना है कितना 163.8। तो अगर इसको 27 को आप ये लिख लो 30 - 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करना, ये कितना हो गया 8 3 24, 2 3 3 9 2 11, 1 48 और 1 491.4 हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करोगे, बट 30 से करना है तो पॉइंट हट जाएगा, कितना हो गया। अब माइनस क्या करोगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से मल्टीप्लाई कितना हो गया 491.4, कम करोगे तो 0.6, 4 में से 2 गए तो 2, 9 में से 9 गया 0, नहीं 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 नहीं, 1 में से 9 गया 2, और 49 में से 5 जाते 4422.6, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको कैलकुलेशन, अब ये क्या किया है मैंने, ये आपको आ रहा होगा। ये था 4914, कम क्या करना था 491.4, तो ये 0.0 मानोगे तो 0 से 4 जाता नहीं है, तो एक हासिल ली थी, 4 से 2, मतलब एक हासिल ली इधर से तो इधर 3 ही रह गया, 3 में से 1 चला गया 2 रह गया। अब 1 में से 9 जाता नहीं है, एक हासिल लेंगे पीछे से तो कितने हो गए 2 हो गए, 11 में से 9, पीछे 8 ही रह गया, 8 में से 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये प्लस का है, बट ये एक माइनस का है। ठीक है, तो करेंगे इनको ऐड, प्लस वालों को ऐड करो, कितना हो रहा है 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 माइनस 2 11, मतलब 1 आएगा लास्ट में। फिर उसके बाद 1 1 2, जो 11 का 1 था वो तो लिख दिया, 1 रह गया, वो 1 1 2, 5 2 7, 7 और 6 13, 13 माइनस 1 12, फिर पॉइंट है तो 1 आ गया, तो 0.21, वैसे तो आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, बट नन ऑफ दिस की वजह से पूरा चेक कर लेना। 1 1 2 3 2 5, 5 और 8 13, 13 माइनस 8 करोगे तो वापस 5। ठीक है, अब कितना हो गया 3 8 3 11, 11 11 और 4 15, 15 माइनस 7 8, तो 13 और 14 27, 27 माइनस 25 यानी 2, 2 प्लस 8 10, 1085.21 आ जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन आया 3√3 माइनस 9 का होल स्क्वायर, ये क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, पता है आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। तो ए स्क्वायर करोगे तो ए क्या है 3√3, 3√3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, तो 9 इंटू 3 कितना हो गया 27, बी का स्क्वायर क्या है, बी क्या है 9, 81 हो गया। माइनस करोगे फिर माइनस 2ab, तो 9 दूनी 18, 18 3 54, 54√3 हो गया, प्लस, अब ये तो पता है आपको ये किसी का रूट नहीं होता, किसी का रूट नहीं होता। ठीक है, लिख लो, डायरेक्ट लिख लो एक बार 8748, कोई नहीं, -27, इक्वल में क्या बोल रहा है कि 3 का क्या आएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, 27 से तो 27 कट हो गया, बट अब आपको पता है कि अगर मैं ये और ये दोनों नहीं हटेंगे तब तक मैं आंसर नहीं निकाल सकता। तो एक काम करो ना, इसमें से 3 कॉमन लो, 8748 में से 3 कॉमन लो, तो क्या हो गया 29 16 इंटू 3 हो जाएगा। अब आपको पता है 29 16 का रूट आपको पता है कितना होता है 54, बट ये √3 साथ में रह गया, ये प्लस का और ये माइनस का 54√3, ये कट हो जाएगा पूरा, ये कट हो गया तो रह क्या गया 3 की पावर क्वेश्चन मार्क बराबर 81, 81 क्या होता है 3 की पावर 4 होता है, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थमेटिक आ गया, अर्थमेटिक एक बार स्टार्ट में स्किप करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। ये आई नंबर सीरीज, नंबर सीरीज अपन करते हुए चलेंगे। यहाँ पे कितने का गैप आ रहा है, क्योंकि ज्यादा कुछ इंक्रीज होते हुए नहीं दिख रहा है। यहाँ पे कितने का गैप है 5 का, यहाँ पे 10 का, यहाँ पे 30 का, यहाँ पे 120 का। ठीक है, फिर आगे नहीं पता, 5 10 30 120 कुछ दिखा, 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 3 30, 30 इंटू 4 120, 120 इंटू 5
600, तो 600 ऐड कर दोगे 450 में तो कितना हो जाएगा, 1050 हो जाएगा। आगे क्रॉस चेक करने के लिए 600 इंटू 6 करना पड़ेगा ना लास्ट वाला, तो 3600, तो मतलब 3600, 1050 के अंदर 3600 ऐड करेंगे तो अपने पास क्या आना चाहिए, 4650। बिल्कुल आ रहा है, ये ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, एक का गैप यहाँ पे लगभग 170 के आसपास, यहाँ पे 1000, मतलब गैप से तो नहीं, कुछ ना कुछ मल्टीपल हो रहा होगा, कुछ ना कुछ मल्टीपल। अपन मल्टीपल हमेशा राइट साइड से चेक करते हैं, बट राइट साइड में क्वेश्चन मार्क है तो अपने को नहीं पता चल रहा। चलो कोई बात नहीं, यहाँ से चेक करते हैं। तो ये इंटू 1+1, उसके बाद लगभग आपको दिख रहा है 3 गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, 3 गुना तो कितना हो गया, 261 हो जाएगा। 261 में से कितना कम कर रहा है कि -8 कर रहा है, फिर उसके बाद कितना कर रहा है, 53, 7, 60, हाँ ठीक है। उसके बाद लगभग 5 गुना है, क्योंकि 25 इंटू 5 125 होता है। क्या कर रहा है, अब ऐड कर रहा है ना, 125 और ये 115, 3 ऐड कर दिए इसमें, ठीक है। उसके बाद 1, 3, 5 के बाद 7 आना चाहिए, फिर उसके बाद 9 आना चाहिए। बट 1, 8, 3 कुछ पैटर्न नजर आ रहा है, 1, 8, 3 ये दिख रहा है मेरे को तो। 1 की पावर 1, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, तो आगे 4 की पावर 3, फिर 5 की पावर 1, प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस कितना हो गया, 4 की पावर 3 करोगे तो 64, प्लस 5 इंटू 7 - 64, तो 1268 इंटू 7 - 64, तो 8 7 56 -4 2, 5 रह गए, 5 42, 42 और 6 48, एक मिनट, 1268 हो रहा है ना, 7 6 42, 42 और 7 6 42, 5 47, 47 -1 41, 47 -1 47 माइनस, एक मिनट रुको, क्या हो रहा है, 8 7 56, 56 -4 52, रह गया 5, 7 6 42, 42 और 5 47, 47 -6 41, रह गए 4, 12 संध्या 84 और 4 88 12, मतलब इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ गई, 88 12 आ गई। अब आगे वाला अगर क्रॉस चेक करना चाहो तो कर लो। इसने क्या किया, 88 12 इंटू 9 प्लस 5 करेगा, तो 9 दूनी 18, 18 और 5 23, 3 2 9, 9 और 2 11, रह गया 1, 9 × 72 और 1 73 7, 9 × 72 और 7 79 3 1 सही आ रहा है, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन 88 12। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th देख रहे हैं। 11th में क्या हो रहा है, देखो एक बार तो कम हो रहा है स्टार्टिंग में, उसके बाद इंक्रीज ही हो रहा है, वापस कम नहीं हो रहा। जब एक बार कम होता है फिर वापस होता है, मतलब हमेशा लगभग 1/2 के आसपास गुणा हुआ होता है। क्या यहाँ भी हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, इंटू 1/2 प्लस 6 हो रहा है फिर, क्योंकि इंटू 1/2 तो 44 हो गया। उसके बाद फिर आगे क्या हो रहा है, इंटू 1 प्लस 5 हो रहा है। अब उसके बाद आगे दो पॉसिबिलिटी आती हैं, या तो इंटू 3/2 या फिर इंटू 2, क्योंकि 1/2 से गुणा डायरेक्ट 1/2 ऐड हो रहा होगा तो 3/2 आ जाएगा, इंटू 2 हो रहा होगा तो यहाँ पे इंटू 2 आ जाएगा। बट 6 5 मतलब आगे तो 4 ही आना चाहिए, तो क्या हो रहा है, 55 से 114 हो रहा है, तो 3/2 करते ही तो पॉइंट में जा रहा है, मतलब 3/2 तो नहीं किया इसने, तो इसने इंटू 2+4 किया होगा, इंटू 2+4, 55 इंटू 2 110 प्लस 4 114, ठीक है। तो फिर आगे क्या होना चाहिए, 1 इंटू 2 1, यहाँ पे इंटू 2, तो यहाँ भी आगे इंटू 2 यानी इंटू 4 प्लस 6 5 4 यानी 3, तो इंटू 4 प्लस 3 कितना हो गया, 114 का इंटू 4 प्लस 3 कितना हो गया, 456 प्लस 3 459, 459 यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इसमें बिल्कुल डिक्रीज ही हो रहा है और कुछ हो ही नहीं रहा। देखो डिक्रीज हो रहा है, मतलब माइनस हो रहा होगा, यहाँ पे कितना माइनस हो रहा है, -4, उसके बाद कितना माइनस हो रहा है, -7, उसके बाद -12, उसके बाद -19, तो ये कितना हो गया, 3 कम हो रहा है यहाँ, 5 कम हो रहा है यहाँ, 7 कम हो रहा है। अब भी आगे दो पॉसिबिलिटी आती है, एक तो 9 और एक 11,
9 तो कैसे आता है, अगर ओड नंबर ले रहा हो कंटिन्यू, 3 5 7 9। 11 कब आएगा, जब वो क्या लेगा, प्राइम नंबर। 3 प्राइम होता है, 5 प्राइम होता है, 7 प्राइम होता है, नेक्स्ट प्राइम कितना हो गया, 11 हो गया। तो जो भी अपना ऑप्शन मिलेगा वो अपन पिक कर देंगे। तो 3 5 7 9 होता तो कितना हो जाता, माइनस का 28। 11 होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 30। तो कौन सा, 206 में से 28 कम करो, कितना आ जाएगा, 178 आ रहा है। 206 में से 30 कम करोगे तो कितना आ जाएगा, 176 आ रहा है। तो 178 राइट हो जाएगा। और दोनों ऑप्शन कभी नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। 13th क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इंक्रीज 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 हो रहा है। 4 7 35 38 क्वेश्चन मार्क 193। ये कितना हो रहा है, आप कहोगे +3, उसके बाद इंटू 5, फिर +3, मतलब इंटू 5 हुआ होगा, फिर +3। तो 38 का 5 गुना करोगे तो कितना हो रहा है, 190। 190 +3 मतलब 190 इसका आंसर हो जाएगा। ये पैटर्न भी एक एग्जाम में आजकल बहुत आ रहा है, तो ये भी ध्यान रखना। एक पैटर्न पता है, मैंने यहाँ पे तो नहीं लिया, इसके अलावा बताता हूँ। मैंने थोड़े से दो पैटर्न मैं अलग बता देता हूँ आपको। एक होता है फेबोनिकी सीरीज। फेबोनिकी सीरीज क्या होता है, जैसे 4 6 स्टार्ट में दे दिया, उसके बाद क्या करेगा, इन दोनों का एडिशन 10, उसके बाद इन दोनों का एडिशन, उसके बाद इन दोनों का एडिशन 26, उसके बाद इन दोनों का एडिशन 42। ऐसे करते करते चला जाएगा। एक ये सीरीज हो गई। इसके अलावा एक सीरीज होती है, जैसे 4 6 फिर 12 फिर 2 6 फिर 24 फिर 44 फिर 74। मतलब यहाँ पे गैप कितना, 2 का, फिर 6 का, फिर 12 का, फिर 20 का, फिर 30 का। ये आपस में भी आ सकता है। ये क्या होता है, ये याद रख लेना, 2 6 12 20 30 42 56। मतलब ऐसे होता है। ये होता है क्या है, देखो, 1 × 2, 2 × 3, 3 × 4, 4 × 5, 5 × 6, 6 × 7, 7 × 8। इसके अलावा ये भी आ सकता है डायरेक्ट, ये 1 × 2, उसके बाद अगला 3 × 4 कर दे, फिर अगला 5 × 6 कर दे, फिर 7 × 8 कर दे। ये थोड़ा सा मतलब ध्यान में रखना, कई बार सीरीज यहाँ से भी स्टार्ट कर देता है। जरूरी नहीं है कि हमेशा जी, मतलब गैप में 12 से भी स्टार्ट कर देता है। ठीक है, कई बार यहाँ से भी स्टार्ट करता है, पर आपको जब 20 और 30 दिख जाए ना, 20 और 30 दिख जाए, यही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फिर अर्थमेटिक आ गई, अर्थमेटिक स्किप करेंगे अपन। उसके बाद ये डीआई है, डीआई भी अपन स्टार्ट में स्किप करेंगे। अब अपन करते हैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिख रही इतनी है, मतलब ये थोड़ा सा ये एडजस्ट कर लेना, मतलब दोनों एक साथ लिखी हुई है। तो जब कॉन्सोनेंट अगर माइनस का है ना, तो हमेशा रूट में क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो रूट के डिफरेंस से ये बीच वाली वैल्यू आएगी, कितनी, 9। तो इन दो 22 के कौन से ऐसे दो मल्टीपल होंगे जिनका डिफरेंस 9 आएगा, आपको होगी 11 और 2, 11 और 2 होंगे बस सिर्फ। तो यहाँ पे अगर प्लस का है ना, तो बड़ी वाला नंबर प्लस का और फिर छोटे वाला माइनस का 2। तो दोनों का डिफरेंस 9 हो रहा है। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस 9 हो रहा है, तो रूट क्या हो जाएंगे यहाँ पे, 11 -11 प्लस का 2, अपोजिट साइन हो जाएंगे। ठीक है, इसकी बात करें तो 121 × 6 दोनों का मल्टीपल, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सोनेंट क्या है, प्लस का है, तो टुकड़े हमेशा रूट का एडिशन क्या होगा, बीच वाला नंबर 77। 121 × 6 हो रहा है। 121 को क्या तोड़ सकते हो, 11 × 11 × 6, 11 दूनी 22 और 1 11 तियां 33। ये तो नहीं हो रहा। इसके अलावा 11 × 6 करोगे तो 66 और 1 11। इन दोनों का सम 77 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो दोनों का सम क्या हो रहा है, 77 हो रहा है। दोनों का मल्टीपल 121 × 6। तो इससे दो ही रूट बनेंगे, कौन से, एक तो प्लस का 66, एक प्लस का 11। तो इसके रूट क्या हो जाएंगे, ये तो टुकड़े हो गए, रूट क्या हो जाएंगे, अपोजिट साइन, -66 और -11। वाई स्क्वायर के साथ में यहाँ पे क्या है, 6, तो 6 से डिवाइड कर दो। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ में क्या था, 1 था, तो 1 से डिवाइड कर दो। 1 से अपन डिवाइड इसलिए नहीं करते क्योंकि कुछ भी नहीं होता। और जब भी सेम होता है ना, तब भी अपन डिवाइड नहीं करते। अपन तो जब डिवाइड करते हैं जब अलग अलग होते हैं दोनों, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट। और तो ये भी डिवाइड नहीं करते अपन, उस टाइम भी डिवाइड अलग अलग होता है, तब डिवाइड नहीं करते, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इनको 6 से, इनको 1 से। तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितने हो गए, -66 और प्लस का 12। ये कितना हो जाएगा, -66 माइनस का 11।
ये दो दो रूट हो गए। अब आपको ये दिख रहा है कि ये जो -11 है ना, इन दोनों के बीच में आएगा हमेशा। 12 से तो छोटा होगा, -66 से इंक्रीज होगा। y एक बार x से छोटा है, एक बार बड़ा है, तो क्या हो गया, नो रिलेशन, यानी ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23rd क्या कह रहे हैं। अब यहाँ पे भी क्या है, कॉन्सोनेंट पॉजिटिव है, मतलब दोनों टुकड़े के, दोनों जो भी टुकड़े होंगे उनका एडिशन होना चाहिए, बीच वाला नंबर 19। दोनों का क्या हो रहा है, मल्टीपल। 44 इंटू 2 88। 88 के दो ऐसे टुकड़े जिनका एडिशन 19 हो, आपको डायरेक्ट दिमाग में आते हैं 11 और 8। बट यहाँ पे अगर माइनस है तो दोनों माइनस के होंगे, तो रूट क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, 11 और 8। ठीक है, वो साथ में दो है तो दो से अपन डिवाइड कर देंगे। ठीक है, वाई के देखें तो 12 इंटू 2 24, क्योंकि कॉन्सोनेंट क्या है, प्लस का, तो यहाँ पे दोनों टुकड़ों का एडिशन क्या होगा, 11 होगा। तो दोनों का एडिशन 11 और दोनों का मल्टीपल 24, आपको होगी 8 और 3। बट ये बीच वाला नंबर माइनस का है, तो टुकड़े क्या होंगे, माइनस के होंगे, -8 -3। रूट क्या हो जाएंगे, 8,3। डिवाइड किससे करना है, वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट से, 2 से। तो यहाँ तो डिवाइड करो चाहे मत करो, क्योंकि सेम है। एक बार तो हो गया 11,8 बोल रहा है एक्स, वाई बोल रहा है 8,3। मतलब 3 से तो दोनों बड़े हैं एक्स वाले, मतलब एक्स ग्रेटर देन वाई तो हो गया। अब 8 से चेक करें तो 11 तो बड़ा है, ठीक है, एक्स ग्रेटर देन वाई। बट 8 इक्वल 8 भी हो रहा है, तो मतलब एक इक्वल भी हो जाएगा, तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24th। यहाँ भी क्या है, कोफिशिएंट क्या है, प्लस का है। अगर कोफिशिएंट प्लस का है मतलब दोनों टुकड़ों का एडिशन 20 होना चाहिए। दोनों का मल्टीपल 91 और दोनों का एडिशन 20, तो आप कहोगे कि ऐसे दो ही टुकड़े हैं, एक तो 13 और एक 7। बट कोफिशिएंट एक्स का कोफिशिएंट माइनस है, मतलब दोनों के टुकड़े क्या होंगे, माइनस। ठीक है, रूट क्या हो जाएंगे, अपोजिट साइन यानी प्लस के हो गए। ठीक है, यहाँ देखिए तो 3 और 7 का मल्टीपल 21, और साथ में कॉन्सोनेंट क्या है, प्लस का है, मतलब दोनों का एडिशन, दोनों टुकड़ों का एडिशन क्या होना चाहिए, बीच वाला नंबर 22, और दोनों का मल्टीपल क्या होना चाहिए, 21। तो 7 इंटू 3, दोनों का मल्टीपल 21 और दोनों का एडिशन 22। आप कहोगे एक ही नंबर है ऐसे, 21 और 1। अगर बीच वाला नंबर माइनस का है, वाई का कोफिशिएंट, तो दोनों टुकड़े क्या होंगे, माइनस के होंगे। रूट लोगे तो क्या होगे, प्लस के होगे, 21,1। पर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट 3 से डिवाइड करना है, तो आप यहाँ पे 3 से डिवाइड नहीं, दूसरे वाले को 3 से मल्टीपल कर दो। तो ये कितना हो गया, 39,21, और ये 21,1। 1 से तो दोनों x के बड़े हैं, मतलब x ग्रेटर देन y। 21 से चेक किया तो 39 तो बड़ा है, तो x ग्रेटर देन y। 21 को चेक किया तो क्या बोले, x इक्वल y। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, इक्वल भी और ग्रेटर भी। 25th क्वेश्चन देखते हैं। 25th में क्या कह रहे हैं, एक्स स्क्वायर इतना ही है, यहाँ पे 30 इंटू 1, दोनों का रूट क्या होना, दोनों का मल्टीपल क्या होगा, 30 होना होना चाहिए। कॉन्सोनेंट अगर प्लस का है तो दोनों टुकड़ों का एडिशन क्या होना चाहिए, 11। तो ऐसे दो टुकड़े होते हैं 6 और 5। बट अगर कॉन्सोनेंट, अगर जो x के साथ का मल्टीपल है ये प्लस का है, तो दोनों के टुकड़े क्या प्लस प्लस के रहेंगे। बट रूट क्या हो जाएंगे, अपोजिट साइन, यानी -6 -5। ये कितना हो गया, ये इक्वेशन सोल्व कर लो थोड़ी सी। 45y स्क्वायर -15y स्क्वायर प्लस 14y प्लस 14y प्लस 6 बराबर 0। तो ये तो कितना हो गया, 30y स्क्वायर प्लस 28y प्लस 6 बराबर 0। तो दोनों का मल्टीपल क्या हो गया, 30 इंटू 6 180, और दोनों का कॉन्सोनेंट क्या है, प्लस का है, तो दोनों का क्या होना चाहिए, मतलब जो भी टुकड़े होंगे उनका एडिशन 28 होना चाहिए। एडिशन 28, दोनों का मल्टीप्लाई 180। तो आप कहोगे ऐसे दो टुकड़े होते हैं 18 और 10। यहाँ पे y का कोफिशिएंट प्लस है, मतलब दोनों प्लस के होंगे। बट रूट लोगे तो क्या हो गया, -18 माइनस का 10। यहाँ पे वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 30, तो 30 से डिवाइड कर दो। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 30, तो 30 से डिवाइड कर दो। बट दोनों सेम है तो मत करो, कोई मतलब नहीं है। -6 -5, ये कितना हो गया, -18 -10। तो एक्स की वैल्यू हमेशा बड़ी है वाई से, दोनों कंडीशन में, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पे ग्राफ आ गई, डीआई आ गई। डीआई स्टार्ट में अपन स्किप करते हैं, अपन क्या करेंगे, अब अर्थमेटिक करेंगे। अर्थमेटिक का कौन सा क्वेश्चन था, 6th नंबर क्वेश्चन। यहाँ से अर्थमेटिक स्टार्ट है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, देर आर 3 पाइप्स ए बी एंड सी। एक मिनट रुको ना, हाँ स्टार्ट है। देर आर 3 पाइप ए बी सी। मेरे को मतलब अचानक दिमाग में आया कि मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है या नहीं की।
वो देगा। देर आर 3 पाइप्स ए बी सी, ए इम्प्टी द टैंक इन 9 आवर। ए है ना वो इम्प्टी करता है टैंक को कितने आवर में, आप कहोगे 9 आवर में, मतलब माइनस का 9। बी एंड सी फिल द टैंक इन 4 आवर एंड 7 आवर। बी है ना वो तो 4 आवर में फिल कर देता है, सी कितने आवर में फिल करता है, 7 आवर में। इफ पाइप सी इज ओपनड एंड 4 आवर लेटर पाइप ए इज आल्सो ओपनड, 4 आवर लेटर ए पाइप ए एंड सी आर क्लोज्ड एंड पाइप बी इज ओपन। पहले तो इनका एलसीएम लो, जो कि क्या हो जाएगा, टैंक की कैपेसिटी हो जाएगी। एलसीएम क्या आ रहे हैं यहाँ से, सारे अलग अलग है, यानी 9 इंटू 4 इंटू 7 हो गया। ए की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, माइनस का 28 होगी। बी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, प्लस का 63 होगी। सी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, प्लस का 36 हो जाएगी। अब क्या कहा कि सी को ओपन कर दिया कितने आवर के लिए, 4 आवर के लिए। 36 की एफिशिएंसी से इसको 4 आवर ओपन कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, ए इज आल्सो ओपन, फिर ए को भी ओपन कर दिया, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, -28। बी की सी की कितनी है, 36। ओवरऑल देखे तो प्लस का 8 की एफिशिएंसी से कितने आवर, 4 आवर। 4 आवर लेटर पाइप ए और सी दोनों को बंद कर दिया और सिर्फ बी को ओपन कर लिया। बी की एफिशिएंसी कितनी है, 63 से। एंड द टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट, कितने टोटल टाइम में टैंक फुल हो जाएगा। आप कहोगे टोटल कैपेसिटी कितनी थी, 7 इंटू 4 28, 28 इंटू 9 करोगे तो 280, 280 माइनस 20, 260, 252 हो गया। 250 की कैपेसिटी की थी, 36 इंटू 4 144, 8 इंटू 4 32। इतना तो फिल हो चुका है, कितना फिल हो चुका, 176 फिल हो चुका। 252 फिल करना था, 176 फिल हो चुका, मतलब कितना रिमेनिंग रह गया, 6 और 18, 18 और 7, 76 फिल रिमेनिंग रह गया। 76 फिल रिमेनिंग रह गया, वो कौन फिल करेगा, बी फिल करेगा, किसकी एफिशिएंसी से, आप कहोगे 63 की। 76 फिल करेगा 63 की एफिशिएंसी से। कुछ कट रहा है क्या, 21 इंटू 3 7 इंटू 3 कुछ नहीं कट रहा है यहाँ पे, है ना। तो ये एक बार तो चला जाएगा पूरा पूरा, उसके बाद कितना रह गया, 13 रह गया, 13/63 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया, 176 प्लस 76 कितना होता है, 252 होता है, 6 6 12 8 7 15। ठीक है ठीक है, 90 72 7 18 और 7 बिल्कुल सही है, कोई बात नहीं। 36 इंटू 4 बिल्कुल सही, 8 36 28 2 6 2 8 8 इंटू 4। ओके 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 ठीक है। 8 आवर तो पहले फिल हो गया, 8 आवर ए ने सी ने अकेले किया, और मतलब 4 आवर तो सी ने अकेले ही ने किया था। 4 आवर ए और सी ने मिलके, यानी टोटल 8 आवर। 8 आवर के अलावा अब कितना और रह गया, 1 प्लस 13/63 आवर। तो टोटल आवर कितना हो गया, 9/13/9 से ही 13/63 आवर हो जाएगा टोटल टाइम टेकन। तो ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो या तो कैलकुलेशन में तो कोई एरर नहीं है, मैंने चेक कर लिया। कैलकुलेशन में अगर कोई एरर नहीं है तो एरर कहाँ है, हो गई ऑप्शन में एरर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द लॉस परसेंटेज इफ ए कंपनी सेल्स 250 मॉक टेस्ट एट द प्राइस ऑफ 225 मॉक टेस्ट। 250 मॉक टेस्ट को ये सेल कर रहा है 225 मॉक टेस्ट की कॉस्ट प्राइस के इक्वल। तो 225 मॉक टेस्ट की कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। इनको इसके इक्वल किसको सोल्व किया, 250 मॉक को एसपी कितना हो जाएगा, तो सीपी अपॉन एसपी कितना हो जाएगा यहाँ पे, आप कहोगे 250 अपॉन 225 कितना हो गया, 10/9 हो गया। मतलब सीपी 9 है, एसपी 1 है, मतलब एक के लॉस पे सेल कर रहा है, एक के लॉस पे सेल कर रहा है, किस पे, 10 पे एक का लॉस हो रहा है, मतलब परसेंटेज क्या हो गया, 10% लॉस हो जाएगा, ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 by adding the weight of 54 kg of new girl, the average weight of the class of 40 students increased by 1 kg. Find the total weight of the class. 40 लड़कियां थी, 40 लड़कियां थी, उनका कुछ एवरेज था पहले, 40 का कुछ एवरेज था जो कि हमें नहीं पता, बट एक लड़की ऐड कर दी तो लड़की टोटल कितनी होगी, 41 होगी। तो उनका जो सम होगा ना टोटल, उसमें कितना ऐड हो रहा है, सिर्फ 54 ऐड हो रहा है सम में। जो टोटल वेट था उसमें 54 ऐड हो रहा है, उसकी वजह से हो क्या रहा है, 1 1 इंक्रीज हो गया सबका, सबका 1 1 इंक्रीज हो गया, मतलब 41 जने थे, 41 स्टूडेंट्स थे, तो सबका एक एक इंक्रीज हुआ, मतलब 41 ओवरऑल इंक्रीज हो गया। 41 ओवरऑल इंक्रीज हो गया, ये 54 का वेट था,
तो कितना ज्यादा हो गया, मतलब जो तेरा वेट था वो स्टार्टिंग में रहा होगा क्लास का, क्लास में एवरेज तेरा रहा होगा। अगर ये तेरा ही लेके आती, ये तेरा ही लेके आती तो क्या कोई चेंज होता, नहीं होता। बट ये 41 एक्स्ट्रा ले आई, उसकी वजह से एक एक सबका इंक्रीज हो गया। मतलब अब पहले एवरेज कितना था, 13 था, अब एवरेज कितना हो गया, 41 हो गया। तो पूछ क्या रहा है, कक्षा का कुल भार पूछ रहा है, मतलब टोटल वेट। टोटल वेट कितना हो जाएगा, 41 इंटू 14, एक और 574, 574 यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 के बाद 9, ये तो कर लिए ना अपन ने। 14th क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 4:3। 4:3। इफ द लेंथ इज डिक्रीज्ड बाय 25%, लेंथ है वो कितनी डिक्रीज्ड कर दी, कितनी, 25%, ठीक है। कितनी हो गई, 4 से 3 हो गई। एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 25%, ब्रेड्थ इंक्रीज कर दी 25%, मतलब 4 से 5 कर रहा है, बट 4 नहीं है, पहले 3 ही है। तो 3 की कितनी इंक्रीज हो जाएगी, आप कहोगे 5, 3 इंटू 5/4 हो जाएगी। ब्रेड्थ कितनी हो गई है, 15/4 हो गई। पूछ क्या रहा है, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द एरिया। एरिया पहले कितना था, 12 था, 4 इंटू 3। अब एरिया कितना है, आपको 45/4। क्या चेंज हो गया, अगर अगर 4 यहाँ भी डिवाइड में ले तो कितना हो गया, 48/4 हो गया। कितना चेंज हो गया, आप कहोगे 3/4 कम हो गया, किससे, 48/4 से, इंटू 100। तो 4 से तो 4 कट हो गया, 3 से ये कट करोगे तो ये 16, तो 100/16 यानी 20/4 परसेंटेज। 20/4 वापिस ऑप्शन नहीं मिल रहा, कुछ गलत कर रहे हैं क्या। सही कर रहे हैं ना। अगर ये 16 होता, ये 12 होता, अब भी रेशियो तो सेम ही है ना। 16 से ये 4 डिक्रीज हो गया, मतलब ये 12 हो गया। और ये 4 से 5 हो गया, मतलब 4 से 12 तो 5 से 15। तो पहले एरिया कितना था इसका, 16 इंटू 12 यानी 192। अब एरिया कितना है इसका, 15 इंटू 12 यानी 180। कितना कम हो रहा है, 12 कम हो रहा है, इस पे 192 पे इंटू 100, तो 12 से कट करोगे तो ये 16, 100/16, 25/4% ही आ रहा है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में गड़बड़ हुई हुई है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15th, 20 kg ऑफ टी पाउडर ऑफ 32 पर केजी इज मिक्सड विथ k kg ऑफ टी पाउडर ऑफ 28 पर केजी। द मिक्सचर इज सोल्ड एट 45.75, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ k इफ द प्रॉफिट ऑफ परसेंटेज 50%। प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो रहा है, 50% हो रहा है। 50% हो रहा है, मतलब अगर 2 सीपी रहा होता तो 3 पे सेल कर रहा है, मतलब 3 एसपी हो गया। एसपी की वैल्यू दे रखी है इसने 45.75, तो एक की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 15.25। दो की वैल्यू कितनी हो गई, दो की वैल्यू कितनी हो गई, 30.50 हो गया। मतलब 30.50 उसकी एवरेज कॉस्ट पड़ी थी। कुछ 32 का था, कुछ के का था, नहीं, कुछ 28 का था। एवरेज कॉस्ट क्या पड़ी, 30.50। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ गया, 1.5 का। यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ गया, 2.5 का। रेशियो लेंगे तो कितना आ गया, 5:3 आ गया। इस 5 की वैल्यू स्टार्टिंग में कितनी दे रखी है, 20 केजी दे रखी है, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, 4। तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12, मतलब 12 केजी। तो के की वैल्यू कितनी हो गई, 12 हो गई। के की वैल्यू पूछ रहा है, कितना हो गया, बी ऑप्शन। नेक्स्ट 16th, ये क्वेश्चन लेने का मेरा एक ही मकसद था, बहुत के प्रॉब्लम आती है किसमें, रेशियो मर्ज करने में, क्योंकि अर्थमेटिक के लगभग क्वेश्चन अपन रेशियो से करते हैं, रेशियो मर्ज करने में। तो मैं इसमें यही सिखाना चाह रहा था कि रेशियो कैसे मर्ज करेंगे। बाकी और इस क्वेश्चन का लेने का कोई मतलब नहीं था। ए बी सी का रेशियो क्या दे रखा है, 3:11:7। सी डी ई का रेशियो क्या दे रखा है, 4:5:9। ई एफ जी का रेशियो क्या दे रखा है, 2:6:x। तो अपने पास क्या हो गया, वैसे देखें तो ए बी सी डी ई एफ जी, यही 7 जने हो रहे हैं टोटल, ठीक है।
ए का क्या दे रखा है, पहले 3 11 7 दे रखा था। ओके, सी डी ई का क्या दे रखा है, 4 5 9। ई एफ जी का क्या दे रखा है, 2 6 एक्स। अब अपन देखते हैं, एक तो ये जगह खाली हो गई, एक ये जगह खाली हो गई, एक ये वाली जगह खाली है। जहां जहां जो जो खाली जगह है ना, उसका पड़ोसी रखते जाओ। 3 11 7 के बाद सारी जगह खाली है, मतलब साथ साथ सब जगह रखते जाओ। ठीक है, 4 5 9 के इधर दो खाली है, तो इधर तो पड़ोसी कौन है, 4 4। इस साइड पड़ोसी कौन है, 9 9। इस साइड 2 6 एक्स का पड़ोसी कौन है, 2 2 2 2। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो गया, 4 3 12 12 इंटू 2 24। ये कितना हो गया, 4 दूनी 8 88। ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 सौ तो 56। ठीक है, ये कितना हो गया, 7 पंजे 35 और 2 35 इंटू 2 70। 9 संदे 63 इंटू 2 126। 9 छिक 54। 9 संदे 63 63 इंटू 6 कितना होता है, 6 3 18 378। और ये कितना हो गया, 63 एक्स। इतना ही हो जाएगा। अब सब जगह से आपको दिख रहा है क्या कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा, कहीं से कुछ भी नहीं कट रहा ना, क्योंकि ये 9 इंटू 7 होता है 63। तो 7 और 9 सब जगह नहीं है। पहले 24 में देख लो सिर्फ 3 है, फिर 88 में देखो तो ये तो 11 और 8 है, 9 और 7 को नहीं है, मतलब कुछ नहीं कटेगा। इन सबका एडिशन कर लो। आगे क्वेश्चन में ये तो दे रखा है, इफ द सम ऑफ ऑल वेरिएबल्स इज 743। सबका सम कितना है, 743। तो सबका सम करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 8 4 12 12 और 6 18 18 और 6 24 24 और 8 32 का 2 8 लागे 3 40 40 और 12 52 52 और 7 59 59 और 5 64 64 और 8 72 72 और 2 74। यानी 742 हो गया, प्लस 63x इक्वल में क्या आ रहा है, 743 हो गया। उन्हें से पूछा क्या था इसने, क्वेश्चन में कुछ तो पूछा ही नहीं। तो x की वैल्यू 63x की वैल्यू क्या आ गई, एक आ गई, मतलब x की वैल्यू क्या आ रही है, 1/63 आ रही है। कुछ गड़बड़ किया है क्या, 3 11 7 4 5 9 2 6 x। तो ये 9 9 ये 4 4 ठीक है, इधर 7 7 7 ठीक है सब जगह। 4 3 12 दूनी 24 24 88 728 56 ठीक है, 35 70 ठीक है, 63 इंटू 2 126 ठीक है, 9 6 54 728 और 2 7 5 35 और 2 ठीक है, 8 6 14 14 और 6 20 20 28 और 4 32 3 7 3 10 10 2 12 12 और 7 19 5 24 24 8 32 2 34 ठीक है, 34 और तो ये 3 3 6 आ रहा है ना, 6 और एक 7 ही आ रहा है, सही है सही। 742 तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 160 1/63 हो गई। तो हो सकता है यहाँ पे ये पूछ रहा हो 63x मतलब g की ये वाला, नहीं ये तो सही है ना, x की वैल्यू ही आएगी, हाँ ठीक है। x की वैल्यू तो 1/63 आ गई। अगर g की वैल्यू पूछ रहा है ना क्वेश्चन, अगर g की वैल्यू पूछ रहा है तो g की वैल्यू क्या है, 63x। ये शायद यहाँ से तो मेरी वजह से कट रहा है। g की वैल्यू क्या होगी, 63x। 63x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/63 इंटू 63, क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। उस कंडीशन में एक आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन मेनली मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा था, रेशियो मर्ज करना सिखाना चाह रहा था। इसके अलावा एक काम और भी कर सकते हो आप, ये ऐसे नहीं करना चाहो ना, ऐसे भी कर सकते हो। तो वो पूरा मिटा के मैं दोबारा बता देता हूँ रेशियो। वो थोड़ा सा, अगर 3 की कंडीशन आती है ना तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, 2 में तो बहुत इजी पड़ता है वो, 2 में इजी पड़ता है, 3 वाले में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। क्या क्या बनाना है अपने को, ए बी सी डी ई एफ जी। 3 11 7 है ए बी सी, 4 5 9 ए बी सी डी, मतलब सी यहाँ भी है यहाँ भी है, 7 और 4 क्या अलग अलग हो सकता है, सी दो जगह। आप कहोगे नहीं हो सकता तो सेम बना लो, तो सी को कितना बना लिया, 28 हो गया, 728। अब इस 7 की वैल्यू 28, मतलब 1 की वैल्यू 4, तो 11 की वैल्यू 44, 3 की वैल्यू 12 हो गई। अब ये क्या कह रहा है, 4 की, इस सी डी ई में देखें तो 4 की वैल्यू 28, मतलब 1 की वैल्यू 7, तो 7 5 की वैल्यू 35, 9 की वैल्यू 63।
ठीक है, अब यहाँ पे देखो तो आप ई आ गया, ई कितना है 63 है मेरा, राइट। ई बोल रहा है यहाँ पे आगे वाले में 2 बोल रहा है कि ए की वैल्यू क्या होगी 2 होगी। तो 63 और 2 सेम होता है क्या? आप कहोगे नहीं होता। तो 63 और 2 को सेम बनाऊंगा तो मैं कितना बना लूंगा 126, मतलब 63 को 126 बना लिया, मतलब 1 की वैल्यू 2, तो 35 की वैल्यू 70, 28 की वैल्यू 56, 44 की वैल्यू 88, 12 की वैल्यू 24। ऐसे इस 2 को कितना बना लिया 126, मतलब 1 की वैल्यू 63 बना ली। तो 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी 63 इंटू 6 करोगे तो 6 3 18 और 6 6 36 378 और 63 एक्स हो जाएगी। ये रेशियो मर्ज हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 देखते हैं। ए ट्रेन जे ट्रेवलिंग एट ए स्पीड 270 किलोमीटर पर आवर क्रॉस द ब्रिज ऑफ 1000 मीटर इन 16 सेकेंड। ठीक है, 270 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, एक ब्रिज है उसकी लेंथ है 1000 मीटर को क्रॉस करती है 16 सेकंड। तो 16 सेकंड में ये 270 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से डिस्टेंस कितनी कवर कर लेती है? आप कहोगे 270 को मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो 5/18 से डिवाइड करोगे, 18 से डिवाइड करोगे तो ये कितना हो गया 15, 15 इंटू 5 यानी 75। 75 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, 16 सेकंड कवर करेगी। 16 सेकंड में डिस्टेंस कितनी कवर हो जाएगी 16 पंजे 80, 8, 16 संते 112, 112 और 8 1200, 1200 मीटर टोटल डिस्टेंस कवर करेगी। ये डिस्टेंस किसकी होगी? ट्रेन की लेंथ हो जाएगी प्लस ब्रिज की लेंथ हो जाएगी, मिला के 1200 होगा। ब्रिज की लेंथ आपको कितनी देर की 1000 मीटर, तो ट्रेन की लेंथ कितनी होगी 200 मीटर हो जाएगी। कौन सी ट्रेन की? ट्रेन जे की। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं? फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन इफ द ट्रेन के हैविंग लेंथ 300 मीटर विच इज कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन एंड क्रॉस इन द ट्रेन जे। दोनों अपोजिट में चल रही है, मतलब दोनों की स्पीड का क्या होगा एडिशन होगा। एडिशन होगा तो ये 4 सेकंड में दोनों आपस में क्रॉस कर जाती हैं। दोनों की लेंथ कितनी होगी टोटल, टोटल लेंथ भी क्रॉस होगी दोनों की। तो 300 मीटर तो के की है, 200 मीटर जे की है, टोटल 500 मीटर। 500 मीटर ये लेंथ कितने सेकंड में कवर कर देंगे 4 सेकंड में, मतलब स्पीड क्या होगी दोनों का एडिशन 125 हो जाएगा। ए की स्पीड आप जे की स्पीड आपको पता है 75, तो के की स्पीड कितनी हो जाएगी 50 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन किस में दे रखे हैं किलोमीटर पर आवर में, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5 से ये कट करोगे तो 10, तो 18 इंटू 10 कितना हो गया 180 किलोमीटर पर आवर। अब आपको एक कंफ्यूजन रहता होगा कि कब 18/5 से मल्टीप्लाई करें, कब 5/18 से मल्टीप्लाई करें, राइट। जब भी आप किलोमीटर पर आवर से किसमें मीटर पर सेकंड में जा रहे हो, मतलब बड़े से छोटे में जा रहे हो, किलोमीटर बड़ा होता है तो बड़े से छोटे में जा रहे हो तो किससे, जो छोटा है वो उससे मल्टीप्लाई कर दो। मीटर पर सेकंड से अगर किलोमीटर पर आवर में जा रहे हो तो छोटे से बड़े में जा रहे हो, मतलब जो बड़ा है उससे मल्टीप्लाई कर दो, वो कौन है 18/5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 से 21, ये यहाँ पे एक केसलेट दिए, अपन इसको देखते हैं 1 मिनट का ब्रेक लेके। अब ये अपने सामने क्या है, ये एक केसलेट है। केसलेट है, केसलेट में क्या कहना चाह रहा है 18 से 21 जादव रिसीव्ड 1 लाख रुपए ऑन हिज रिटायरमेंट इन 2002। 2002 में जादव आया, अपन यहाँ पे सोल्व करेंगे। जिसको हिंदी पार्ट लेना है पीछे से लेके सोल्व कर सकता है, उसके बाद इंग्लिश से भी जिनको करना है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है जादव रिसीव 1 लाख रुपए ऑन हिज रिटायरमेंट इन 2002। जादव रिटायरमेंट आया 2002 में, इसके पास कितने रुपए मिले इसको 1 लाख रुपए मिले। हिज डिस्ट्रीब्यूटेड 60%, इनका 60% कितना हो जाएगा 60,000 रुपए हो जाएगा। ठीक है, 60% ऑफ हिज मनी रिटायरमेंट मनी अमोंग हिज 3 सन्स मोहक कुंदन एंड मिराज। मोहक, कुंदन और मिराज को इन्होंने रुपए दे दिए, कितने दे दिए 1:2:3 में, 1:2:3 में। तो रेशियो में टोटल कितना हो गया आपको, 3 2 5 1 6, 6 की वैल्यू 60,000, मतलब 1 की वैल्यू 10,000। तो मोहक को कितने मिले 10,000, कुंदन को कितने मिल गए 20,000, मिराज को कितने मिल गए 30,000 रुपए। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है ऑफ ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट इज इन्वेस्टेड 50% ऑफ द अमाउंट इन प्रॉपर्टी। जो रिमेनिंग अमाउंट रह गई कितनी रह गई, आप कहोगे 40,000 रुपए रह गए,
60,000 तो दे दिए। इनका 50% यानी 20,000 रुपये प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। 10% ऑफ द अमाउंट इन गोल्ड, इन 40,000 का 10% अमाउंट किस में दे दिया, गोल्ड में, यानी 4,000 रुपये, ठीक है। एंड द रेस्ट ऑफ द अमाउंट इन द बैंक, बैंक जो भी बचा है अमाउंट है ना वो बैंक में इन्वेस्ट कर दिया। तो 20 4 24 हो गया, टोटल 40,000 था, मतलब 16,000 रुपये बैंक में इन्वेस्ट कर दिए। इन्वेस्टेड एट बैंक एट द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 10% रेट, सीआई पे इन्वेस्ट कर दिए 3 साल के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या करें, प्रॉपर्टी रेट ग्रोथ इज 10% इन द फर्स्ट ईयर, जो प्रॉपर्टी की रेट है ना 10% इंक्रीज हो जाएगी पहले साल में, ठीक है। 10% इन द सेकेंड ईयर, 10% सेकेंड ईयर में इंक्रीज हो जाएगी। एंड डिप्रिसिएटेड इन 30% इन द थर्ड ईयर, मतलब थर्ड ईयर में 30% कम हो जाएगी, यही तो कहना चाह रहे हैं। मूल्यह्रास, 30% मूल्यह्रास है, ठीक है। गोल्ड ग्रोज एट 5% कॉन्स्टेंट रेट फॉर 5 ईयर, 5 साल के लिए गोल्ड 5% की कॉन्स्टेंट रेट के ऊपर इंक्रीज हो रहा है। तो ये पहले तो ये बताओ मेरे को कि गोल्ड का जो भी अमाउंट होगा ये सीआई होगा या एसआई होगा, खुद से बताओ। ये सीआई होगा ना, क्योंकि 5% पहले साल में इंक्रीज हो गया तो कितना हो गया ये, उसके बाद फिर 5% पूरे गोल्ड पे, क्योंकि जो उसके बाद मिल गया उस पे भी तो फर्स्ट ईयर में जितना एक्स्ट्रा गोल्ड मिला है इसको उस पे भी तो अगले साल 5% लगेगा ना। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो अब अपन इसके क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते हैं। व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय जादव फ्रॉम बैंक आफ्टर 3 ईयर, जादव ने 16,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे 10% की रेट पे सीआई के ऊपर, कितने साल, 3 साल के बाद का इंटरेस्ट पूछ रहा है। 3 साल का 10% की रेट से इंटरेस्ट कितना होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आप होगे 33.1%, परसेंटेज हटाऊंगा तो अपॉन में 100 आ गया, पॉइंट हटाया तो एक जीरो और आ गया, मतलब 3 जीरो से 3 जीरो कट हो जाएगा। तो 331 इंटू 16 कितना हो गया, 16 एकम 16, 16 यानी 48 और 1 49 4, 48 और 4 52, 5 2 9 6 हो जाएगा। अब आप कहोगे 33.1% क्या आ गया, भैया सक्सेसिव लगता है, वैसे भी 5 10 15 20 हर वीडियो में बोल रहा हूँ, याद कर लो याद कर लो याद कर लो। 10% रेट हुई तो 10 से 11 हो जाएगा एक साल में, सेकेंड ईयर में 10 से 11, थर्ड ईयर में 10 से 11, ओवरऑल देखे तो प्रिंसिपल 1,000, अमाउंट 1331, मतलब इंटरेस्ट कितना 331, किस पे, प्रिंसिपल 1,000 पे, तो रेट क्या हो जाएगी 33.1% हो जाएगी ओवरऑल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5296 पहला। सेकंड पूछ रहे व्हाट इज द रेशियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ जादव इन गोल्ड प्रॉपर्टी और बैंक, गोल्ड प्रॉपर्टी और बैंक की पूछ रहे, गोल्ड में कितना 4,000, प्रॉपर्टी में 20,000, बैंक में 16,000, 4,000 रेशियो 20,000 रेशियो 16,000, रेशियो लोगे तो कितना आ गया 4,000 से सब कट रहा है, मतलब 1:5:4 हो जाएगा, 1:5:4 सी ऑप्शन। ये देखो सारे सारे इसने सारे ऑप्शन में 4 1 5 को घुमा रहा है इधर से उधर, तो ये ध्यान रखना किसका पूछा है, गोल्ड प्रॉपर्टी बैंक ऐसे पूछा है। मोहन कुंदन एंड मिराज स्टार्टेड ए बिजनेस विद द अमाउंट दे रिसीव्ड फ्रॉम देयर फादर, मोहक इन्वेस्टेड हिज शेयर 9 मंथ, मोहक ने कितने मंथ इन्वेस्ट किया, 9 मंथ के लिए, ठीक है। कुंदन ने कितने मंथ के लिए किया, 10 मंथ के लिए, एंड मिराज ने कितने मंथ के लिए किया, 11 मंथ के लिए। इन द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर दे हैव 50,000 प्रॉफिट ऑफ शेयर, व्हाट विल बी द शेयर ऑफ द कुंदन, कुंदन का शेयर पूछ रहे हैं। इनकी अमाउंट कितनी थी, 10,000 20,000 30,000, मोहक ने कितने रुपए लगाए, 10,000 रुपए 9 मंथ के लिए, मतलब टोटल 90,000, कुंदन ने 20,000 रुपए लगाए 10 मंथ के लिए, मतलब 1 लाख 2 लाख रुपए, मिराज ने कितने रुपए लगाए, 30,000 रुपए लगाए 11 मंथ के लिए। तो जो जो कट रहा है वहां वो काट दो, 4 जीरो सब में कट रही है। तो ये कितना हो गया 9:20 रेशियो 33, तो रेशियो में टोटल कितना प्रॉफिट हो गया 33 9 42 62, 62 की वैल्यू कितनी बोल रहा है 50,000, पूछ किसकी रहा है, कुंदन की कितनी है 20, तो 20 की वैल्यू निकाल दो, तो ये कितना हो जाएगा 50,000।
डिवाइड बाई 62 इंटू 20, तो 2 से कट गया तो ये 10 ये इधर ही लिख लो, 10 और ये 2 से कट गया तो ये कितना हो जाएगा 31। कितना हम प्रॉफिट मिल जाएगा, कट कर लो 31 से 50 से 31 से कट करोगे एक बार 19 190, 190 यानी 6 3 18 189, फिर 10 हो गया, 10 में जा नहीं रहा तो 0, फिर आगे 100 हो गया, 100 में 3 93, 93 में 93 100 से 7 रह गया 70, तो 2 बार 62, फिर 80, फिर 80 हो जाएगा तो 80 कितना हो गया 16,032 के आसपास आ रहा है। वैसे इसमें ऑप्शन तो अपना कोई सा मिल नहीं रहा। 31 से कट करेंगे 50 पे तो 19 रह गया 190, और 8 से मल्टीप्लाई 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 3 18 186 होगा ना, 186, तो फिर आगे 40 रह गया, 4 रह गया तो 40 हो जाएगा, 40 से एक बार चला जाएगा 9, फिर 16 100, फिर 9, 40 से 9 रह गए 90 हो गए, 90 से दो बार गया 62, 62 मतलब कितने रह गए अब 28 रह गए, यानी 280, 280 यानी 9 बार, तो 16 129 के आसपास, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्राइस ऑफ गोल्ड आफ्टर 3 ईयर, गोल्ड की प्राइस कितनी हो जाएगी 3 साल बाद, पहले साल कितनी थी 4000 रुपये, इंक्रीज होगी कितनी हो जाएगी 5% इंक्रीज हो जाएगी, 4000 का 5% कितना होता है 10%, 400 मतलब 5% 200, 4200, नेक्स्ट ईयर 5% इंक्रीज हो जाएगी, 10% कितना होता है इसका 42, तो 5% कितना 21, यानी 4221 होगी, फिर से 5% इंक्रीज होगी, 10% कितना होता है 42.21, 5% कितना हो जाएगा इसका भी आधा 21.10, 21.105, 21.105 ऐड कर दो, किसमें कितनी हो जाएगी 4 2 2 42.42.105, ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, 5% पे तो हो रहा है इंक्रीज ये, 3 साल का ही पूछ रहा है ना, 3 साल का ही पूछ रहा है ये, 15%, 15 कितना हो गया, 1 मिनट, 10% 400 होता है ना, तो यहाँ 10%, ओके 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 ओके, बहुत कम कर दिया, 10% कितना हो जाएगा यहाँ पे 420, 420 का आधा 5% हो जाएगा तो 210, यानी कितना हो गया ये 4410 हो जाएगा। अब 5% लगाओगे तो 10% कितना होता है 441, 441 का आधा कितना हो जाएगा 5%, यानी 220.5, तो 440, 4 कितना हो जाएगा टोटल करोगे तो 0.5, 0, 2 और 1 3, 4 2 6, 4630.5, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। ये अपनी यहाँ पे 4 क्वेश्चन की लिखी थी मैंने कैलकुलेट, यही आगे देखते हैं, ये तो अपन कर चुके हैं, ये डीआई देखते हैं, ये डीआई मेरी वजह से कट रही होगी, राइट, मैं मेरी शक्ल हटा लेता हूँ यहाँ से, ठीक है गायब हो गई। अब ये क्या कह रहा है ग्राफ, दिया गया ग्राफ 5 अलग अलग कंपनियों द्वारा निर्मित राउंड राउंड नेक टी शर्ट की संख्या को दर्शाता है, और लाइन ग्राफ निर्मित कुल टी शर्ट से वी नेक, 2 प्रकार की टी शर्ट है इनके पास, अपने को सिर्फ और कुछ नहीं बोला हुआ, राउंड और प्लस वी नेक, राउंड प्लस वी नेक कर दोगे तो टोटल हो जाएगा, टोटल कितना होता है 100% होता है, ये परसेंटेज दे रखा है टोटल में से, तो टोटल में से परसेंटेज 1 2 3 4 लाइन है, 4% मतलब एक लाइन की वैल्यू 1 होगी, तो ये कितना है 62%, अगर 62 वी नेक वाली है तो 38% कौन सी हो जाएंगी राउंड वाली, तो 38% की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है आपको होगी 1710, राइट, तो यहाँ से 100% की, ऐसे ही इसमें देखेंगे, इसमें 57% वी नेक वाली है, तो राउंड वाली कितनी होगी 43%, 43% की वैल्यू कितनी होगी 1806, ऐसे ही इसके क्वेश्चन होंगे, तो आगे अपन डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अब मेरी वजह से शायद ग्राफ नहीं कट रहा है, तो मैं खुद को वापस ले आता हूँ, तो मैं खुद वापस आ गया, तो अब ये क्या कह रहा है, राउंड नेक टी शर्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी आर एंड एस टुगेदर, राउंड नेक की आर और एस की कितनी है 2499 और 2736, तो इसको 2500 मान लो, एक यहाँ से कम कर लो तो 2735, 2500 और 2735 टोटल कितना हो गया 5235,
ये वाट परसेंट किसका परसेंट, मोर और लेस देन द टोटल नंबर ऑफ टी शर्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी टी। टी ने टोटल कितनी, टी ने वी शेप वाली कितनी मैन्युफैक्चर की, 48% तो मतलब 52% कौन सी होगी, राउंड वाली। 52% की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 2600। तो टोटल कितनी होती है एक कंपनी की, 100% होती है। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5000 हो जाएगी। तो ये 5000 से कितनी ज्यादा है, आपको 235 ज्यादा है किससे, 5000 से, इंटू 100। 20 से 20 कट होगी, 5 से कट करोगे तो 520, 47, 4.7% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ टी शर्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी क्यू और एस। क्यू और एस की टोटल, क्योंकि वी शेप वाली कितनी है, आपको होगी 57, मतलब राउंड वाली कितनी होगी 43%। 43% की वैल्यू कितनी देर की है आपको, 1806। तो टोटल देखोगे तो कितनी होगी, 43 इंटू 100 डिवाइड बाई 43 इंटू 100 होगी, की होगी। एस की बात करो तो एस में कितनी दे रखी है, 43 दे रखी है। वी शेप वाली मतलब राउंड वाली कितनी हो जाएगी, 57%। 57% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2736। तो इसकी टोटल कितनी होगी, 2736 डिवाइड बाई 57 इंटू 100 इंटू 100 हो जाएगा। तो ये कितनी, 43 से इसको डिवाइड करोगे तो कितनी बार जा रहा है ये, 43 से 4 बार, 160, 178, 4 बार 178 जा रहा है ना। बिल्कुल कुछ पॉइंट में आ रहा है यहाँ से तो। 43, 56, 57, 58, 59, 57 यानी 43, 43 की वैल्यू क्योंकि 1506, 1806 सॉरी, तो 1806 डिवाइड बाई 43 करना, 6 से कहाँ, 4 से कट रहा है ना, तो ये अच्छा अच्छा सही है, सही है। 4 से कटेगा तो ये कितना आ रहा है, 4 से कट करोगे तो 172 हो गया, रिमेनिंग कितना रह गया 8, तो 86 यानी 42। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4200 टोटल ये होगी। इनका टोटल देखोगे तो कितना हो गया, 5 से कट रहा है ये, 5 बार तो नहीं जा रहा, 4 बार ही जा रहा है स्टार्टिंग में। 4 बार कितना हो गया, 228, 228, 273 था, 228 चला गया तो कितना हो गया 45, यानी 456। 456 यानी 8 से मल्टीप्लाई यानी 4800, तो ये कितनी होगी 4800 होगी। तो डिफरेंस कितना हो गया दोनों का, 600 हो गया। ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, इफ 14.28% ऑफ राउंड नेक टी शर्ट and 22.22% of the V-neck t-shirt manufactured by company R are defective, then find the non-defective। 14.28% क्या होता है, 1/7, मतलब अगर 7 में से एक क्या है डिफेक्टिव है, मतलब 6 नॉन डिफेक्टिव है, 6/7 हो गई टोटल। तो किसकी बात कर रहा है, आर की बात कर रहा है। आर में राउंड नेक कितनी है, 2499, 2499 का 6/7 से नॉन डिफेक्टिव है तो कितना, 7×3 = 21, 39 यानी 5, 357 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 7×6 = 42, 4, 30 और 4 34, 3 6×3 = 18 और 4 6×3 = 18 और 3 21, 2 1 4 2, तो यहाँ से टोटल आ गई। आर की ये कितनी है, 2499, अभी कट किया है ना अपने, 2499 को नहीं किया। आर में यहाँ पे कितनी देर की है अपने को, 51% दे रखी है वी नेक वाली। वी नेक वाली 59%, तो राउंड वाली कितनी हो जाएगी 49%। 49% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2499। इसकी 49 की, तो 51 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। अब इनमें से जो बोल रहे हैं अपने को, अभी कट मत करो, इतनी होगी ठीक है। 22.22%, 22.22% कितना होता है, 2/9। 9 में से 2 डिफेक्टिव है, मतलब 9 में से 7 सही है, तो नॉन डिफेक्टिव कितनी होगी, 7/9। 7 से कट कर दोगे तो ये कितना हो गया, 7 हो गया। 7 से आगे कट करोगे तो कितना हो गया ये, 7×3 = 21, 39, 357 हो जाएगा। 357, 9 से तो कट हो नहीं रहा, 3 से कट करोगे तो ये 17, और ये 3 से कट करोगे तो ये कितना हो गया, 11×3 = 33, 9×3 = 27, 119 इंटू 17। ओवरऑल देखिए तो 119 इंटू 17 हो जाएगा। 119 इंटू 17 कितना होता है, 324 माइनस 1, 323, 23 17, 2023 हो जाएगा। 2023, तो टोटल कितना हो गया, 3×2 = 5, 4×2 = 6, 1, 4165। अब आपके समझ के ये चल रहा होगा 119 इंटू 17 को इसने डायरेक्ट कैसे कर दिया, राइट। कितना था, 119 इंटू 117 था ना, मैंने ये 100 अलग रख लिया,
100 प्लस 19 मन में कर लिया ये क्या हो गया 117। ठीक है 19 इंटू, एक मिनट 17 था ना, खाली 17, 19 इंटू 17 क्या होता है 18 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, कितना 323, 323 का 3 आगे 3 17 और 1700 होता है, 1700 प्लस 323 कितना हो गया 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 क्या कह रहा है, फाइंड द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ राउंड नेक टी सेट, राउंड नेक टी सेट मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी पी, कंपनी पी ने राउंड नेक कितनी की है 1710, इनका रेशियो किससे लेना है टू द वी नेक टी सेट मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी की, कंपनी क्यू ने वी नेक वाली कितनी बनाई, कंपनी क्यू का अभी निकाला था अपन ने 1806 यानी 42, 42 इंटू 57 हो जाएगा, 42 इंटू 57, 57 से ये कट रहा है 30 पर, 3 से कट करोगे तो ये कितना 10/14, 2 से और कट कर दो तो 5:7 हो जाएगा। जो एक बार कैलकुलेशन कर चुके उसको वापस नहीं करनी है, ठीक है। 30 में फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ राउंड नेक टी सेट मैन्युफैक्चर्ड बाय क्यू आर एस, राउंड नेक क्यू की कितनी है 2499, आर की कितनी है 2736, एक मिनट, क्यू की कितनी है 1806, आर की कितनी है 2499, एस की कितनी है 2736, डिवाइड किससे करना है 3 से, आपको सारे में दिख रहा है कि 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये कितना हो गया 602, ये कितना हो गया 833, ये कितना हो गया 912। अब सम कर लो 3 2 5 2 7 3 1 4 9 और 8 17, 17 और 6 2347, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट ग्राफ की तरफ, ये ग्राफ क्या है मिसिंग डाटा है, इसमें कुछ मिसिंग डाटा है, तो अपने को क्या क्या रहे स्टडी द फॉलोइंग, द टेबल गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग इन डिफरेंट सोसाइटी इन सिटी, ठीक है, नोट सम डाटा इज मिसिंग। ए में कितने रह रहे हैं टोटल हमें नहीं पता, बी में टोटल कितने 1400, 1400 इनमें से एजुकेटेड कितने, जैसे ए में मान लो 1000 थे, 1000 का 60% क्या एजुकेटेड, तो 40% क्या हो गए अनएजुकेटेड हो गए। परसेंटेज ऑफ अनएजुकेटेड मेल्स, मेल कितने अनएजुकेटेड 30%, 30% अनएजुकेटेड मेल है, तो फीमेल कितनी हो जाएंगी 70% हो जाएंगी। रेशियो ऑफ एजुकेटेड मेल एंड अनएजुकेटेड फीमेल, एजुकेटेड मेल का दे रखा है और अनएजुकेटेड फीमेल का रेशियो दे रखा है अपने को 3:2 दे रखा है। यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा इक्वेशंस बनानी पड़ेगी, डायरेक्ट नहीं होगा ये, राइट। जैसे 1000 थे, 1000 में से स्टार्टिंग में ये कितने हो गए 600, ये कितने हो गए 400, फिर 1000 में से एजुकेटेड मेल कितने, अनएजुकेटेड मेल कितने दिखा दिए, अनएजुकेटेड मेल आपको 30% यानी 300, फीमेल हो जाएंगी 700, अनएजुकेटेड मेल 1000 की होंगी क्या, एजुकेटेड मेल हो जाएंगे, एजुकेटेड मेल कितने हो गए 70% हो गए, एक मिनट क्या बोलना चाह रहे हैं 1000 60%, बीज लेने 60% एजुकेटेड पर्सन हो गए, 40% तो 600 400 हो गए, परसेंटेज ऑफ अनएजुकेटेड मेल, अगर टोटल मेल 100 हैं, टोटल मेल, तो उनमें से अनएजुकेटेड 30 हो गए, एजुकेटेड 70 हो जाएंगे, ठीक है। रेशियो ऑफ एजुकेटेड मेल एंड अनएजुकेटेड फीमेल, जो एजुकेटेड मेल एंड एजुकेटेड फीमेल, ओके ओके, 3:2 दे रखा है, मतलब एजुकेटेड का रेशियो दे रखा है अपने को, एजुकेटेड का रेशियो कितना दे रखा है 3:2 दे रखा है, मेल और फीमेल, ये यहाँ पे मेल और फीमेल ही तो थे 600 टोटल एजुकेटेड, तो 5 की वैल्यू 600 दे रखी है, मतलब 3 की वैल्यू 120, तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 360, 3 की वैल्यू क्या होगी 360, 2 की वैल्यू क्या होगी 240 होगी, 360 कौन से हैं एजुकेटेड मेल है। अब ये क्या कह रहे हैं एजुकेटेड मेल में से 30% अनएजुकेटेड है, मतलब टोटल मेल में से, अपन इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। इफ 65% ऑफ द पीपल इन सोसाइटी ई आर एजुकेटेड, एजुकेटेड 65% है ई में, ठीक है, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ इलिटरेट मेन इन सोसाइटी सी टू द नंबर ऑफ इलिटरेट मेन इन सोसाइटी ई। इलिटरेट मेन क्या होते हैं, एक तो होते हैं लिटरेचर, एक होते हैं इलिटरेट, मतलब अनपढ़, जो अनएजुकेटेड है उनको ही इलिटरेट बोल रहे हैं, ठीक है। सी के अनएजुकेटेड मेल का रेशियो किससे लेना है अपने को
नंबर ऑफ इलिटरेट मेन इन सोसाइटी ई, अनएजुकेटेड मेल ई के सोसाइटी, इनका रेशियो अपने से पूछा है। ठीक है, सी की बात कर रहे हैं, सी में कितने हैं पहले टोटल 2000, 2000 में से 70% क्या एजुकेटेड, 2000 में से 70% एजुकेटेड मतलब 1400, 600 क्या हो गए अनएजुकेटेड हो गए। ठीक है, अब ये 1400 एजुकेटेड कौन कौन है, 14%, 1400 कौन कौन है, ये मेल भी है और फीमेल भी है जो एजुकेटेड है। जो मेल और फीमेल अनएजुकेटेड टोटल है उनका कितना है, 600 दे रखा है। अब आपको क्या बोल रहा है, परसेंटेज ऑफ अनएजुकेटेड मेल, अनएजुकेटेड मेल कितने हैं, 30% है, कितने हैं 40%, 40% अनएजुकेटेड मेल हैं। तो मेल कितने, टोटल अनएजुकेटेड कितने हैं, 600, 600 में से 40% क्या हो गए, 240 मेल हो गए अनएजुकेटेड, 360 क्या हो गई, फीमेल हो गई। आगे तो इसका 14 का आंसर ही नहीं आ पाएगा ना, क्या इसका आंसर आ पाएगा, क्योंकि 240 तो ये हो गई, 360 ये हो गई। इसका तो आंसर ही नहीं आएगा सी से तो। चलो ये वाले डीआई में कुछ मतलब गलत है या कुछ सही है वो देख के अपन अब वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ये डीआई मेरे से नहीं हो पाई अभी तक, मतलब डाटा समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाह रहा है। तो ये डाटा समझ के मैं कल यही, कल अपन 35 ना करके कल 40 कर लेंगे, कल का 35 का सेट फिक्स है, हो चुका है रेडी, इसमें 5 और ऐड कर लेंगे अपन, ठीक है, ये वाले डीआई। तो ये सेशन अगर आपको पसंद आया होगा, अगर कल का भी वीडियो आपको देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। थैंक यू वेरी मच सेशन में बने रहने के लिए, धन्यवाद।